नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंप्रूविंग योर सेल्फ मोटिवेशन चैनल पर। आज हम लेकर आए हैं नैना की कहानी का आखिरी हिस्सा, एनलाइटनमेंट फेज। लेकिन उससे पहले, अगर आपने ब्रेकिंग फेज, अवेकिंग फेज, सीकिंग फेज और ट्रांसफॉर्मेशन फेज नहीं देखे हैं तो पहले उन्हें जरूर देखिए। उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन और पिन्ड कमेंट में मिल जाएगा, क्योंकि वहीं से शुरू होती है वो यात्रा जो आज अपने अंत तक नहीं बल्कि पूर्णता तक पहुंचने वाली है। ट्रांसफॉर्मेशन के बाद नैना की जिंदगी बदल चुकी थी। अब उसके भीतर शांति थी, क्लैरिटी थी और एक्सेप्टेंस था। लेकिन फिर भी भीतर कहीं एक हल्की सी पुकार बाकी थी, जैसे कोई कह रहा हो, अभी मंजिल नहीं मिली, बस रास्ता बदल गया है। वो अब समझ चुकी थी कि एनलाइटनमेंट कोई नया ज्ञान नहीं बल्कि वही पुरानी सच्चाई है जिसे वो अब गहराई से जी रही है, जिसमें पहला स्टेप था मौन का सच। पहले उसके भीतर बहुत शब्द थे, बहुत सवाल, बहुत विचार, लेकिन अब मौन ही उसका उत्तर बन गया। वो घंटों ध्यान में बैठती और भीतर की शांति को महसूस करती। अब उसे समझ आया, मौन शून्यता नहीं है, यह पूर्णता है जो शब्दों से परे है। यहीं से उसे पहला एहसास मिला, जब आप खुद से बात करना छोड़ देते हैं तो जिंदगी आपसे बात करने लगती है। दूसरा स्टेप, प्रेजेंस। अब नैना भविष्य की चिंता नहीं करती थी, ना ही अतीत में उलझती थी। वो हर पल में पूरी तरह मौजूद रहने लगी। वो हवा की ठंडक को महसूस करती, पानी की बूंदों को सुनती और हर सांस के साथ जिंदगी को नए रूप में देखती। उसे एहसास हुआ कि सच्चा एनलाइटनमेंट भविष्य या अतीत में नहीं, वो तो इसी पल में छुपा है, जहां लाइफ और अवेयरनेस एक हो जाते हैं। तीसरा स्टेप, वननेस। धीरे धीरे उसके भीतर मैं और दूसरे की सीमाएं मिटने लगी। वो पेड़ों को देखती और महसूस करती कि उनमें भी वही ऊर्जा है जो उसमें है। हर इंसान, हर जीव, हर चीज अब उसे अपने हिस्से जैसी लगने लगी। वो समझ गई, हम सब अलग नहीं हैं, बस एक ही सोर्स की अलग लहरें हैं। और यहीं से शुरू हुआ उसका सच्चा मिलन खुद से और अस्तित्व से। चौथा स्टेप, सरेंडर। अब वो अपने ईगो से मुक्त थी, अपनी पहचान, अपने कंट्रोल की जरूरत से भी। वो हर चीज को वैसे ही स्वीकार करने लगी जैसे वो है। अब क्यों पूछने की जगह वो बस कहती, धन्यवाद। हर घटना, हर भावना, हर अनुभव उसके लिए अब एक शिक्षक बन गया था। और यहीं उसे मिला चौथा सच, जब आप जीवन से लड़ना बंद कर देते हैं तो जीवन ही आपका ध्यान बन जाता है। पांचवां स्टेप, ब्लिस। अब नैना के चेहरे पर मुस्कान लौट आई थी, लेकिन इस बार वो किसी कारण से नहीं थी। वो बस थी, जैसे भीतर कोई रोशनी जल उठी हो। हर सांस, हर धड़कन में अब उसे ईश्वर महसूस होने लगा। वो समझ गई, एनलाइटनमेंट कोई स्थान नहीं, वो तो एक अवस्था है जहां कुछ पाने की चाह ही मिट जाती है। उसने आखिरी बार अपना पुराना जर्नल खोला जिसमें लिखा था, मैं कौन हूं। और अब वो मुस्कुराई, क्योंकि अब जवाब लिखने की जरूरत नहीं थी, वो स्वयं ही उत्तर बन चुकी थी। थोड़ा रुकिए, क्या आपने भी कभी ऐसा महसूस किया है कि जिंदगी के सारे सवाल अचानक शांत हो गए हों और बस एक गहरी शांति बची हो? दोस्तों, नैना की कहानी हमें यही सिखाती है कि एनलाइटनमेंट कोई मंजिल नहीं, वो तो अंडरस्टैंडिंग का परिणाम है। जब हम रेस्टलेसनेस से होकर साइलेंस तक आते हैं, जब खोज से होकर एक्सेप्टेंस तक पहुंचते हैं और जब मैं से हम बन जाते हैं, तभी भीतर का दीपक जलता है। याद रखिए, एनलाइटनमेंट बाहर से नहीं आता, वो भीतर से खिलता है, धीरे धीरे, मौन में, जब आप खुद को पूरी तरह देखने लगते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल इंप्रूविंग योर सेल्फ मोटिवेशन को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली सीरीज में हम बात करेंगे कैसे एनलाइटेंड माइंडसेट को रोजमर्रा की जिंदगी में जिया जाए। तब तक याद रखिए, आप जो ढूंढ रहे हैं वो पहले से ही आपके भीतर है।